तो हे गाइस, नमस्कार, स्वागत है एक और नया वीडियो में। आज का जो टॉपिक है, आज हम एक देश के बारे में बात करेंगे, वो है दुबई। दुबई के बारे में आप जानते ही होंगे, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हालांकि यूएई के अंदर बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, लेकिन आज हम स्पेसिफिक बात करेंगे दुबई के बारे में। दुबई का जो वर्क वीज़ा है दोस्तों, 2025 का, ये फरवरी का महीना है, नया वीज़ा चालू होने लग गया है। तो क्या आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाने से क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होने वाला है, और कौन कौन सा जॉब्स का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है दुबई में, क्या दुबई जाना सही है या गलत डिसीजन होगा, तो इस तरह का तमाम डाउट्स आपके मन में होगा। तो आज वो क्लियर हो जाने वाला है और मैं बताने वाला हूं कि आपको क्यों दुबई ही जाना चाहिए शुरुआत में, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको दुबई ही क्यों कंसिडर करना चाहिए 2025 में अगर जा रहे हैं जॉब्स के लिए। पहला बात कि ये जो कंट्री है दोस्तों, टैक्स फ्री कंट्री है। आपका जो भी सैलरी होगा, पूरा सैलरी आपका अकाउंट्स में आ जाएगा, कोई प्रकार का टैक्सेस आपको देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, चूंकि दुबई का बिजनेस ग्रोथ बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। आज आप एक पोजीशन में जाते हैं, 6 महीने के बाद आपको नेक्स्ट पोजीशन मिल जाता है। तो इस तरह आपका प्रमोशंस हर 6 महीने या साल भर में होता है। बट ये जरूरी नहीं है कि आप किसी का भी प्रमोशन हो जाएगा। अगर आप काम में अच्छा हैं, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो आपका ग्रोथ निश्चित है। मेरा एक क्लोज फ्रेंड एक छोटा सा पोजीशन में गया है और आज वो ऑपरेशन मैनेजर है दोस्तों। तो इस तरह का आपका जब बात करें पोजीशंस का, तो बहुत जल्दी ग्रोथ होता है। तीसरा कारण बता दूं, यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी है दोस्तों। हर एक देश के लोग आपको दुबई में मिलेंगे, तो वहाँ पर आप जा करके हर किसी कल्चर के बारे में जानेंगे, खान पान के बारे में जानेंगे, रहन सहन के बारे में जानेंगे। तो क्या है, आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं जब आप वो माहौल में रहते हैं, कल्चर डाइवर्सिटी में जाकर रहते हैं दोस्तों। तो वहाँ पर क्या होता है, आपका जो पर्सनल ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होता है। और जो छठा कारण मैं बताऊँगा आपको, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। आपका जो लाइफ स्टाइल है दोस्तों, वो बिल्कुल चेंज होने वाला है। जीने का तरीका बहुत वर्ल्ड क्लास हो जाने वाला है। आपका लाइफस्टाइल के बारे में जो बात कर रहा था मैं, इट विल बी अमेजिंग। ठीक है, तो ये 6 कारण हैं आपको कंसिडर करना चाहिए दुबई में जॉब में जाने का। और एक मैं इसमें ऐड कर देता हूं, अगर आप दुबई के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है, साथ ही साथ आपका खर्चा कम होता है। अगर आप दूसरा कोई कंट्री का प्लान करते हैं तो वहाँ आपको एक ज़्यादा अमाउंट खर्च कर जाना होता है, यानी कि आपको ज़्यादा बजट के बारे में सोचना पड़ेगा। और जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, कम पैसे में भी आप जाना चाहते हैं विदेश, तो दुबई इज़ अमेजिंग कंट्री टू कंसीडर। अब हम बात करते हैं हाई डिमांड जॉब्स इन दुबई। क्योंकि अगर आप सोचते हैं जॉब के लिए, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि कौन कौन सा जॉब्स का ज़्यादा डिमांड है दुबई में, क्योंकि बिना जॉब डिमांड के आप जा ही नहीं सकते हैं, राइट। तो पहले आपको जानना है। तो बता दूं, अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो आपका बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है, आप किसी भी सेक्टर में हो। अगर आप सेमी स्किल्ड हैं तब भी आपका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। और आप सोचते हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 10th पास हूँ, अगर आप सोचते हैं, और ज़्यादा कोई स्किल्स नहीं है, ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्या मैं जा सकता हूँ, तो बिल्कुल जा सकते हैं। आपके लिए भी वहाँ पर अपॉर्चुनिटी भर भर के है दोस्तों। और सैलरी की बात करें, हालांकि सैलरी मैं आगे बताने वाला हूं कि कौन सा जॉब में क्या क्या सैलरी मिलता है, उससे पहले जान लेते हैं कौन कौन सा जॉब का ज़्यादा डिमांड है अभी दुबई में। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी एंड आईटी का। तो टेक्नोलॉजी और आईटी की बात करें तो इसमें है सॉफ्टवेयर डेवलपर का। दूसरा जॉब मिल जाएगा आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का। तीसरा जॉब मिल जाएगा, अगर आप डाटा एनालिस्ट का काम किए हैं, आपका एक्सपीरियंस, तो आपको जॉब मिल जाने वाला है। और चौथा क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सपर्ट का। तो ये जो 4-5 जॉब मैंने बताया, अगर आप आईटी में हैं तो आपके लिए धड़ल्ले से यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाता है। जो दूसरा सेक्टर है दोस्तों, हेल्थ केयर। अगर आप नर्स हैं, डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल टेक्नीशियन हैं, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, सेल्स में काम करते हैं, मेडिकल लाइन में, तो आपका बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर। अगर आप इस सारे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो आप इमीडिएटली जॉब सर्च कर लीजिए दुबई में, आपको इमीडिएटली वीज़ा मिल जाएगा, आप वहाँ पर पहुँच भी जाएंगे और सैलरी इंडिया से 1.5 गुना कमा सकते हैं। तीसरा इंडस्ट्री है दोस्तों, वो है कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग। जैसे सिविल इंजीनियर्स हो गया, अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग का काम किया है आपने, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरा जॉब है इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर्स का। अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजर का काम पहले किया हुआ है किसी भी बिल्डिंग में, तो आप इसमें जा सकते हैं। तीसरा है आर्किटेक्ट्स का। अगर आप आर्किटेक्चर किए होंगे काम, चाहे आप इंटीरियर डिज़ाइन क्यों ना कहें, इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा
चाहे मेसन हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे प्लम्बर हो, कोई भी स्किल आपके पास है तो आपका बहुत ज़्यादा डिमांड है दुबई में। जो चौथा सेक्टर है दोस्तों, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का, इसमें बहुत सारे जॉब्स हैं, जैसे कि फाइनेंशियल एनालिस्ट, अकाउंटेंट का जॉब मिल सकता है आपको, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का जॉब बहुत ज़्यादा डिमांड में है दोस्तों अभी, एंड ऑडिटर का। ये सारे जॉब्स का बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है। और जो पांचवा मेरा फेवरेट है दोस्तों वो है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म का बहुत ज़्यादा डिमांड हर जगह रहता है, ना सिर्फ दुबई में बल्कि आप यूरोप में या गल्फ में कहीं भी चले जाइए। और इसमें बात करें कौन कौन सा सेक्टर है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, तो वह है F&B प्रोडक्शन, F&B सर्विस, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, सेल्स एंड मार्केटिंग, और इस तरह के कई जॉब्स हैं दोस्तों हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में। अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है, चाहे डिग्री या डिप्लोमा हो, और आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, तो आप ये सारे जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। जो छठा इंडस्ट्री है दोस्तों वो है सेल्स एंड मार्केटिंग। ये बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों सेल्स एंड मार्केटिंग का, और बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। चाहे आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में काम किए हैं, आपको अच्छा बात करना आता है, लोगों से अच्छा रिलेशन रखना आता है, तो आपके लिए ये इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल है। और जैसे कि मैंने कहा कि भाई यहाँ का जो बिजनेस है इट्स अमेजिंग, हर समय ग्रो हो रहा है दोस्तों, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इस वजह से यहाँ पर सेल्स एंड मार्केटिंग वालों को बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। जैसे कि सेल्स एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटिंग काम करते हैं आप, कंटेंट क्रिएटर का जॉब्स, और सोशल मीडिया मैनेजर का जॉब। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर होंगे, अगर आप सोशल मीडिया में काम करते होंगे, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, तो मैंने आपको डिमांड को बता दिया। अब वीजा टाइप क्या क्या होता है ये भी सुन लीजिए। जैसे वीजा के बारे में बात करें तो दोस्तों वर्क परमिट होता है 2 साल का। किसी भी कंपनी जाके ज्वाइन करते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का होता है। 2 साल तक आप जॉब छोड़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर छोड़ेंगे तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। ठीक, समझ गए आप। इसके अलावा भी अगर आप इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, टूरिस्ट में जा रहे हैं, तो सबका अलग अलग वीज़ा होता है। हालांकि इसके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊँगा कि कौन कौन सा डिफरेंट काइंड ऑफ वीज़ा होता है। आज मैंने बता दिया कौन कौन सा जॉब का डिमांड है। बता देता हूँ कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो जो भी व्यक्ति, मैंने जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में बात किया है, उस इंडस्ट्री में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड CV होना चाहिए, एक कवर लेटर, आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट का कॉपी जिसका वैलिडिटी मिनिमम 2 साल का होना चाहिए दोस्त। आपका PCC बना लेना, मेडिकल जरूरी है। ठीक है, अब कैसे होता है प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे कि आपने सोच लिया कि मुझे ये इंडस्ट्री में काम करना है, तो वो इंडस्ट्री के हिसाब से आपको अपना प्रोफाइल बना लेना है, अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको किसी भी हालत में ले लेना है ऑफर लेटर। एक बार आपको ऑफर लेटर आ जाता है, साइन करके वापस भेज देना है। फिर आपका जो एम्प्लॉयर है आपके बिहाफ में आपके लिए वीज़ा अप्लाई कर देगा। जैसे वीज़ा आ जाता है दोस्तों, फिर आपको जाना है मेडिकल। यहाँ पर जनरल मेडिकल होता है, गम का मेडिकल जरूरत नहीं है। गम का मेडिकल जैसे आप कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी, ये सब कंट्री में जाते हैं तो आपको गम का मेडिकल करना जरूरी है। दुबई के लिए आप जनरल मेडिकल कर सकते हैं। एक बार आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ले लेते हैं, फिर आप फ्लाई कर सकते हैं दुबई। ठीक, वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ का रेसिडेंट कार्ड मिल जाता है जिसका वैलिडिटी 2 साल का होता है। ओके, और आपका वहाँ पर सैलरी के लिए एक अकाउंट ओपन हो जाता है जो कंपनी करके देगी आपको। कई लोगों का डर ये था कि क्या गल्फ जाना सेफ है, तो 100% सेफ है, कोई प्रकार दिक्कत नहीं है। इंडिया से ज़्यादा सेफ मैं मानता हूं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बात किया, बहुत लोग वहां काम किए हैं, मेरा भी एक्सपीरियंस है। तो बता दूं दोस्तों, दुबई जो है एकदम सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, कोई प्रकार का टेंशन नहीं है। और अगर आप यहाँ पर 2 साल काम कर लेते हैं तो आपके लिए पूरा वर्ल्ड का डोर ओपन हो जाता है। अगर आप यूरोप जाना चाहें, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहें, कनाडा जाना चाहें, तो बाद में आपको वीज़ा लेना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपने गल्फ कंट्री में काम किया है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं। बाकी आपकी समझदारी है कि आप कितना समझदार हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।